हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे अरिहंत बुक है जो नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा हेतु जो है 2026-27 के लिए इसकी हम बुक को आज हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट नहीं मतलब चैप्टर 3 करेंगे। ठीक, चैप्टर 3 का नाम क्या है? ये रहा चैप्टर 3। चैप्टर 3 में दिया है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। ठीक, इसको आज हम क्या करना है, इसकी पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जैसे भिन्न है, भिन्न क्या कहलाती है? वह संख्या जो पूर्ण रूप से या पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है। वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को क्या करती है? निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है। जैसे कि परिभाषा के अनुसार भिन्न है, जो भिन्न में क्या होती है? भिन्न होती है आपके अंश और हर। ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर वाली ए है डंडा, इसके ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर बोलते हैं। जैसे कि x बटे वाई है, यह एक प्रकार की क्या है? भिन्न है। यहाँ पर लिखा है स्पष्ट तौर पर, यहाँ हर y कुल भाग है। y यहाँ पर जो नीचे वाला भाग होता है वो होता है कुल भाग। जैसे कि 25 दिया है तो 25 टोटल है, और ऊपर 25 का एक लिखना है तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं 1/25 भी लिख सकते हैं। तो 25 टोटल है, इसी में से एक भाग क्या है? ऊपर है। ये कहलाता है आपका अंश। ठीक, कुल भाग y जो होता है, y यहाँ पर बोला है, y कुल भाग है, तथा अंश जो होता है, अंश y अंश है जो x जिसे बोला गया है, y में से x भाग को दर्शाता है। जैसे कि भिन्न दी है 2/5, एक प्रकार की क्या है? भिन्न है। यहाँ पर अंश कितना है? 2 है, और हर कितना है? 5 है। हर यहाँ पर क्या है? कुल भाग कितने हैं? 5 है। 5 में से 2 भाग निकाल लिए तो वो ऊपर पहुंचे तो वो क्या कहलाए? आपके अंश कहलाए। जैसे खेल खेल में हम यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, यदि हम एक केक लेते हैं और उसे 4 बच्चों में समान भागों में बांटते हैं, तब प्रत्येक बच्चे को मिला भाग 1/4 होगा। जैसे कि एक केक है, एक केक को उसने 4 हिस्से कर दिए। ठीक, एक हिस्सा ए हो गया, एक हिस्सा ए, एक हिस्सा ए, एक हिस्सा ए। हम नाम भी दर्शा देते, 1 2 3 4, और चार हिस्से हैं, बराबर हैं। ठीक, तो इसको हम दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रत्येक बच्चे को कौन सा भाग मिलेगा? मतलब ए वाला भाग मिलेगा। एक बच्चे को एक भाग, दूसरे बच्चे को भी एक भाग, तीसरे बच्चे को भी एक भाग, चौथे बच्चे को भी एक भाग। तो हम किस लिख सकते हैं कि 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में प्रत्येक बच्चे को 1/4 भाग केक मिला, क्योंकि टोटल भाग कितने हैं? 4। एक भाग मिल गया, कितने का मिला? 4 का एक मिला, तो क्या लिख देंगे हम? 1/4 लिख देंगे। आप इतना समझ गए हो कि भिन्न क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है किसी भी संख्या का हिस्सा। ठीक, आगे देखते हैं। अब भिन्नों के प्रकार होते हैं। कौन कौन सी भिन्न होती है? एक होती है उचित भिन्न। यदि भिन्न का हर अंश से बड़ा हो, जो भिन्न का हर होता है, जो नीचे वाला हिस्सा, वो क्या है? यदि हर है अंश से बड़ा है तो भिन्न को उचित भिन्न कहा जाता है। ठीक, या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 1/2 है, 2 बड़ा है, हर इसने स्पष्ट बोला है कि हर है जो अंश से बड़ा है। ऊपर की संख्या कहलाती है अंश, नीचे की संख्या क्या कहलाती है? हर कहलाती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हर क्या है? बड़ा है, अंश क्या है? छोटा है। नीचे देखते हैं दूसरी, इसमें क्या है? 4/7, हर क्या है? 7 है, अंश कितना है? 4 है, तो यहाँ पर हर बड़ा है। अब जैसे कि 10/11 है, तो अंश क्या है? अंश है 10, हर क्या है? 11 है, तो यहाँ पर जो हर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और अंश क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो जो 3 उदाहरण दिए हैं, एक क्या है? प्रॉपर फ्रिक्शन है, मतलब उचित भिन्न है। ठीक, यहाँ पर इसको हम आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या कहलाती है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। अनुचित भिन्न जो होती है, यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, यदि जो भिन्न दी है, भिन्न का जो अंश है क्या हो? हर से बड़ा हो या बराबर हो, तो भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न का मतलब है सीधी सी बात, अंश होना चाहिए बड़ा और हर होना चाहिए छोटा, वो कहलाती अनुचित भिन्न। जैसे कि 4/3 है, 4 यहाँ पर अंश बड़ा है, हर छोटा है, ये अनुचित भिन्न है। जैसे कि यहाँ पर 7/5 है, 7 अंश है और 5 क्या है? हर है, तो 7 बड़ा है और 5 क्या है? छोटा है, मतलब अंश बड़ा है, हर छोटा है। ये भी क्या हो गई? अनुचित भिन्न हो गई। या 3/3 आदि ये क्या हो जाएंगे? 3/3 मतलब ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा भी समान है, तब भी यह क्या है? अनुचित भिन्न है। मतलब इनका अंश हर समान हो तब भी क्या कहलाती है? वो अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे कि 3/3 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, इतना समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या है? यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा उचित भिन्न से मिलकर बनी हो तो भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं, या संयुक्त भिन्न भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3 सही 2/3, ये 3 सही में है और 2/3। तो दूसरा देख लेते 5 सही 6/7, 2 सही 3/4 आदि, ये क्या है? आपके मिश्र भिन्न है। तो इसी को जब हम भिन्न है, भिन्न को हम मिश्र भिन्न को भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 3 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ जो भी संख्या होती है इसका गुणा यहाँ पर किया जाता है, और ऊपर वाली संख्या क्या कर दी जाती है? जितना आता है गुणा के बाद जोड़ दिया जाता है। जैसे कि 3 × 9, यहाँ लिखा 3 × 3, इसका इसमें गुणा किया, उसने ये लिख दिया 3 × 3
धन ऊपर का जोड़ा जाता है तो धन 2 लिख दिया, तो 3 त्रिका 9, 9 और 2 क्या हो गए 11, 11/3 यहाँ पर हो गया। ये क्या हो गई, ये हो गई मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना। आगे देखते हैं, एक क्या रहा व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न का मतलब होता उल्टा, जो भिन्न दी है उसका उल्टा बोला उसने। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है, यदि भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल दिया जाए, अंश और हर को क्या कर दिया, बदल लिया जाए, अंश की संख्या हर में ले जाए और हर की संख्या अंश में ले जाए, ठीक, बदल दिया जाए, तो प्राप्त भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे कि 5/2, 5/2 की जो व्युत्क्रम भिन्न है वो क्या हो जाएगी 2/5, तथा 7/9 की व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगी 9/7। यहाँ देखा कि जो 9 है हर है वो अंश ऊपर, हर है जो अंश में चला गया, मतलब ऊपर चला गया। जो भिन्न में क्या थी, अंश था वो हर में नीचे आ गया, ठीक। तो यहाँ पर इसका 7/9 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 9/7 हो जाएगा, ये आप यहाँ देख सकते हैं। आगे देखते हैं वितत भिन्न। वितत भिन्न क्या है, वह भिन्न जिसका हर किसी अनिश्चित नियम से अन्य भिन्नों के पदों में नीचे की ओर बढ़ता है, वितत भिन्न कहलाता है। कंटिन्यू फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा एक धन सही, एक डंडा है सही में या बटे का बोलते हैं 1/1, फिर 2 धन 1/4, फिर यहाँ पर क्या 1/4, 3 धन 4/5। इस प्रकार वितत भिन्न के एग्जाम्पल हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और ठीक है, ना समझ में आया हो दोबारा वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अब कुछ संख्याएं दी हैं अंश और हर से संबंधित, स्मरण करना है या इसे याद रखना है आपको, ठीक। याद करने के लिए आप क्या करेंगे, यदि अंश शून्य हो, क्या हो, अंश है शून्य हो, तो भिन्न का मान भी हमेशा शून्य होता है। यदि का क्या हो, अंश हो शून्य, क्या अंश, अंश का मतलब है जैसे कोई संख्या है, यहाँ पर हम बता देते हैं, ये रही संख्या, जैसे कि भिन्न है, ये रही भिन्न, इसका अंश ऊपर होता है, हर होता है नीचे। तो अंश क्या हो, जैसे यदि अंश बोला शून्य हो तो भिन्न का मान क्या होगा, यहाँ पर भले 1 हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, जैसे 0/5 है, 0/6 है, 0/9 है, कुछ भी हो, तो जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। सीधी सी बात, यदि अंश जो है शून्य हो तो भिन्न का मान हमेशा शून्य होता है, ठीक। यहाँ आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं सेकंड वाला, यदि हर शून्य हो तो भिन्न का मान अपरिभाषित होता है। यदि भिन्न जैसे कि अंश ऊपर होता है, आप जानते हैं, हर होता है नीचे। अब उसने क्या बोला, हर क्या हो, शून्य हो। अब जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, जैसे 4 है यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 9 है यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 10 है बटे में 0 है। अब कोई भी संख्या हो, कोई भी भिन्न हो जिसके बटे में क्या हो 0 हो, तो वह संख्या क्या होती है, अपरिभाषित होती है। वह भिन्न क्या होती है, अपरिभाषित होती है, मतलब इसका कोई आंसर नहीं होगा, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते या बता नहीं सकते कि क्या है, इसका मान क्या आएगा, ठीक। तो वो क्या कहलाता, अपरिभाषित कहलाता है, ठीक। यहाँ आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है। यदि अंश है तथा हर में हम किसी एक ही संख्या से क्या करें, गुणा करें या भाग करें, तो उसका मान में क्या होता है, बदलता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर कोई भिन्न है, अंश या हर है, उसमें हम एक ही संख्या से गुणा करेंगे तो मान परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर हम देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर और नियम दिए हैं, वो नियम देख लें। 2 या 2 से अधिक भिन्नों में यदि प्रत्येक भिन्न का अंश समान हो तो सबसे छोटा हर वाली भिन्न बड़ी भिन्न होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, कोई संख्या दी है जिसका क्या हो, अंश बोला है, अंश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 5/2, 5/4, 5/3 दिया है, तो इसमें क्या बोला है, यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों में यदि प्रत्येक भिन्न का अंश समान हो, अंश क्या है यहाँ पर समान है, ये रहा 5, ये रहा 5, ये रहा 5, इस भिन्न में, ठीक, समान, परंतु हर क्या है यहाँ पर अलग अलग है। जबकि भिन्न क्या हो, सबसे छोटा हर जो होता है वह सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। अब जिसका हर क्या है, छोटा है, वह संख्या क्या कहलाती है, बड़ी कहलाती है। जैसे 5/2 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो इसका हर है वो क्या है, सबसे छोटा है। जिस संख्या का हर सबसे छोटा होता है दी गई संख्या में, वह संख्या सबसे बड़ी होती है। यहाँ पर याद रखना, हर छोटा संख्या बड़ी, अंश छोटा संख्या छोटी, ठीक। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यदि हर छोटा है तो संख्या क्या होगी, वह बड़ी होगी। आगे देखना है, सेकंड नियम में क्या है, 2 या 2 से अधिक भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान हो तो क्या हो, अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो। तो यदि अंश छोटा है हर से तो वह भिन्न हमेशा बड़ी होती है।
यदि अंश छोटा है हर से तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। ठीक, जिस संख्या का सीधी सी बात अंश बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होती है। यदि अंश बड़ा हर से तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होता है, उससे बड़ी होगी ये संख्या जिसका अंश बड़ा हुआ। यहाँ पर ये नियम आप याद कर लेना और लिख भी लेना। अब जैसे कि यहाँ पर दिया गया उदाहरण भी करना है बुक से, क्योंकि एग्जाम्पल में जो रहते इसी से संबंधित बुक में दिए हैं क्वेश्चन। हम पहले एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद हम चलेंगे क्वेश्चनों पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्वेश्चन दिया है निम्न आकृति को छायांकित भाग को निरूपित करना, तो हम क्या करेंगे, ये आकृति दी हुई है, हम एक बार और बना देते हैं आपके लिए जिससे कि समझ में आ जाए। कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 लाइन खींच देंगे तो 8 भाग बन जाएगा। तो इसमें क्या करना है, कितने भाग उसने रंगीन के 1 2 3 4 5 भाग कर दिए उसने रंगीन। तो हम क्या कर देंगे, इसको रंगीन कर देते हैं या ब्लैक कर देते हैं, कुछ भी। 1 2 3 और 1 जे 5 हुए, 1 2 3 4 5। तो कुल कितना भाग है, कुल भाग है, हमने क्या देखा था कि जो भिन्न होती है उस भिन्न का सबसे जो टोटल हिस्सा होता है वो लिखा जाता है नीचे। तो यहाँ पर भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कितने भाग हैं, 8 भाग हैं। अब उसने क्या बोला है कि जो भाग छायांकित है, मतलब जिसमें चित्र या आकृति बनी है वो भाग लिखना है। तो वो भाग जो जिसमें आकृति है या छायांकित है वो भाग लिखा जाएगा ऊपर। तो छायांकित भाग क्या हो जाएगा, ये है छायांकित भाग 5/8 हो जाएगा छायांकित भाग। अब इसी में बोल रहे हैं कि जो छायांकित भाग नहीं है मतलब खाली भाग, तो खाली भाग क्या हो जाएगा, खाली भाग लिख देंगे। खाली भाग कैसे निकालेंगे, 1 2 3 3/8 लिख सकते, या इसको और अलग हिसाब से करें तो हम क्या करेंगे, टोटल भाग कितना था, 1 में से घटाना कितना है, 5/8। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, 8 का यहाँ कर देंगे, 8 ऋण 5/8। तो ऊपर क्या निकल गया है, 3/8 भाग। ये कौन से भाग हैं, ये वाले भाग हो जाएंगे आपके खाली भाग। यहाँ आप समझ गए होंगे तो इसको किस प्रकार करना था। ठीक, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। उसने पूछा था छायांकित भाग द्वारा निरूपित कौन सा है, छायांकित भाग द्वारा निरूपित है 5/8, मतलब ये आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। जैसे 1 2 3 4 5 भाग है छायांकित, वही लिखनी थी आपको ऊपर में। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर है, और नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी हर। यहाँ पर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 48/64। तो हम क्या लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 48/64। क्या लिखेंगे, 48/64। इसका सरल नाम रूप बोला है तो हम क्या करेंगे, 48 के गुणनखंड निकालेंगे। आपको हम सरल भाषा में समझा देते हैं। ठीक है, पहले निकाल दे क्या इसके गुणनखंड। पहले हम देंगे इसमें 2 का भाग, 48 में 2 का भाग देंगे 24 आएगा। फिर यहाँ पर देंगे 48 में 2 का भाग, फिर से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 जाएगा। फिर से 48 यानी कि 12 में 2 को भाग देंगे तो कितना गया, 2 छूं 12। फिर से 2 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6। फिर से यहाँ पर 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 एकम 3। तो 48 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 गुणनखंड हो जाएंगे। लिखेंगे हम 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ये हो गए 48 के गुणनखंड, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 3 यहाँ पर। अब निकालने हैं 64 के गुणनखंड। तो 64 के गुणनखंड हम निकालने के लिए फिर से 2 का भाग देंगे, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है। 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2। अब यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, तो 2 छूं 12, यहाँ पर 16 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे 16 में, 2 8 16 होता है। अब 8 में भाग देंगे 2 का, तो 2 चौको 8 होता है। फिर से 2 का भाग देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4 होगा। और फिर से इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड कितने हुआ, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड हो, कितने हो गए, गुणनखंड 6। तो इसमें हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6। तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा ए वाला। किस में दिया है ये आप देख सकते हैं, या इसको हम पहले अब काट भी दें। कितने ऊपर कितने 2 हैं, 1 2 3 4 2 हैं, तो नीचे भी देख लेते 4 2, 1 2 3 4 2 हैं। तो इन 4 को हम ऊपर के 4 2 से काट देंगे। तो बचा क्या, ऊपर बचा आपका क्या 3 बचा, नीचे कितने बचे 2 और 2 बचे, मतलब हम गुणा कर देंगे 2 दूनी 4। इसका सरल नाम रूप क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 5/7 और 1/3 को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 5/7 धन 1/3।
इसका क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए एक नियम है सीधा सा, इसका गुणा यहाँ पर कर दो और 7 का गुणा ऊपर कर दो। सीधी सी बात, इसका गुणा यहाँ करना है, जैसे कि 5 गुणित 3 धन, धन का निशान है, धन का निशान जहाँ का था 1 गुणित 7, 1 गुणित 7 हम ऐसा लिख देंगे। बटे में बटे के डंडा खींच देंगे, फिर 7 का गुणा करना है 3 में, तो 7 गुणित 3 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ऊपर का गुणा करेंगे 5 दिया 15 हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 15, बीच में धन का निशान है, धन का निशान लगा देंगे, 7 एकम 7, तो 7 एकम 7 लिख देंगे। यहाँ पर कितना है, 7 3 21, तो हम नीचे लिख देंगे 21। अब ऊपर का जोड़ देना है, 15 में हम 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 7 हो जाता है 22, तो 22 हम क्या लिखेंगे, 22 बटे 21। इसका भिन्न बनाना है तो हम 22 में भाग देंगे किसका, 21 का, 22 में हम दे देंगे 21 का भाग। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि 22 से कम 22, और ज़्यादा पढ़ेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 तो अपन को लाना नहीं है, 22 से कम लाना है, तो 22 से कम 22, 2 में से 2 कुछ नहीं बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर कितनी बार पढ़ा था अपन ने, एक बार पढ़ा था। तो जितनी बार अपन भाग पढ़ते हैं, यहाँ पर ए होता है आपका क्या, भागफल। ये क्या है, भागफल है। ए आपका कौन सा, ए कहलाता है शेषफल, शेषफल। और ए कहलाता आपका क्या, भाजक, जिससे अपन भाग देते हैं। और ए कहलाता क्या, ए कहलाता आपका भाज्य, भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। भागफल कितना आया, एक आया, ए लिख दिया। अब शेषफल कितना है, शेषफल भी एक बचा, तो एक लिख देंगे ऊपर। और जो भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं वो लिखा जाता है नीचे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, उसमें एक्स्ट्रा नहीं दिया, हम समझा रहे हैं आपको। यहाँ पर लिखते हैं हम भागफल, ये लिख दिया भागफल। ऊपर रहेगा आपका क्या, शेषफल, जो बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। और नीचे क्या होता है, वो कहलाता है आपका भाजक। क्या कहलाता है, भाजक, जिससे अपन भाग देते हैं। ठीक, इस प्रकार इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यदि डिब्बा दिया है यहाँ पर कोई भिन्न है, ऋण 5/8 बराबर 1/4, तब बॉक्स के स्थान पर कौन सी भिन्न आएगी, हमें यहाँ पर इसको नोट करके सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये डिब्बा बना है, ऋण 5/8 बराबर 1/4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या एक तरफ रहेगा, डिब्बा एक तरफ रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर। क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर क्या होता है, ये पद होते हैं वो एक दूसरे से इस तरफ के उस तरफ चले जाते हैं, उस तरफ के इस तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर डिब्बा सिर्फ बचेगा, बचा यहाँ पर क्या, डिब्बा। पक्षांतर होगा तो 5/8 है, इस तरफ ले आएंगे, पहले लिखेंगे 1/4। अब ये ऋण का था तो क्या होगा, जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, जब बराबर की तरफ संख्या ली जाती है। अब ऋण का है, जब इस तरफ जाएगा बराबर की इस तरफ संख्या आएगी तो ये हो जाएगा धन का, 5/8 हो गया। हम क्या करेंगे, 8 का गुणा करेंगे 1 में, तो लिखेंगे 8 गुणित 1, बीच में धन का निशान, 4 का गुणा करेंगे हम 5 में, 5 गुणित 4। बटे में यहाँ पर क्या लिखेंगे, बटे का निशान है, तो 8 का गुणा करेंगे 4 में, तो 8 गुणित 4। इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। हमें क्या करना है, ऊपर का गुणा करना है। जैसे लिखा 8 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब धन का निशान बीच में लगा दिया। 5 का गुणा करेंगे 4 में, तो 5 को 20 हो जाएगा। अब हम करेंगे 8 को गुणा 4 में, तो 8 को 32 यहाँ पर हो जाएगा। अब ऊपर की ये संख्या क्या करते हैं, जोड़ दें। जैसे 8 है, 8 में हम 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28/32 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका और सरलतम रूप है, तो सरलतम रूप में हम क्या करेंगे, 28 ऊपर है 32 नीचे है, तो इसमें ऐसी संख्या का भाग देना कि दोनों में चला जाए। तो हमें समझ में आता है कि इसमें 4 का भाग ऊपर जाएगा, 4 का नीचे जाएगा। 4 सत्ते होता है 28, 7 ऊपर, और 4 अट्ठे होता है 32, तो 8 नीचे। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया आपका क्या, 7/8। एक उदाहरण और है, इसको और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। भिन्नों को क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2/3 है, फिर इसके बाद क्या है, 3/4 है, फिर इसके बाद 1/2 है, और 4/5 है। इनको किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ती क्रम, अवरोही क्रम का होता है घटती क्रम। आरोही बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटी सीढ़ी, फिर उसके बाद बड़ी, फिर ऊपर चलते जाते हैं, तो वो कहलाता है आपका क्या, बढ़ते क्रम कहलाता है। बढ़ते क्रम में नीचे से ऊपर की ओर जाना। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं का लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे, लासा ले लेंगे। तो हर का लिया जाता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं हरों का लासा लेने पर। हरों का लासा का मतलब होता है लघुत्तम समावर्त। ठीक, लासा लेने पर, लासा पहले कैसे निकाला जाता है वो भी देख लो आप। यहाँ पर 3 है, 4 है, 2 है और 5 है। इनका हमें लेना है लासा। तो पहले हम किस छोटी से छोटी संख्या का भाग देते, पहले हम देंगे 2 का भाग। 3 2 दूनी 4,
यहाँ पर जाएगा एक बार, यहाँ 5 जहाँ का तहाँ, फिर से 2 का भाग देंगे, 3 में नहीं जाएगा, 3 लिख देंगे जहाँ का तहाँ, 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 5 जहाँ के तहाँ। अब 3 का भाग जाएगा और किसी संख्या का नहीं जाएगा, इसमें 3 का देंगे, 3 एकम 3, 1 फिर 1 और 5। अब इसमें जाएगा सिर्फ 5 बचा है तो 5 का भाग दे देंगे, 5 एकम 5। तो लासा क्या हो जाएगा, लासा होगा आपका ए वाले हैं गुणनखंड, लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, तो इनका हम कर देंगे गुणा। 3 का गुणा करेंगे 5 का गुणा करेंगे 3 में, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। लासा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60। तो हमें क्या करना है, अब ये भिन्न दी हुई है तो भिन्नों में सबसे पहले हम लिखेंगे 2/3। क्या लिखा हमने, 2/3। 2/3 में हम ऐसी संख्या का गुणा करना है, 3 में ऐसी संख्या का गुणा करें कि यहाँ पर क्या हो जाए 60 हो जाए, तो हम ऊपर भी उतने का ही करेंगे, उतने का ही करेंगे नीचे। तो 20 का गुणा किया हमने ऊपर 2 में, तो क्या हो गया 40 बटे में कितना हो गया 60, ये हो गई। अब दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आपकी 3/4 भिन्न है, दूसरी भिन्न क्या है 3/4, तो हम लिखेंगे क्या है यहाँ पर 3/4। अब 4 में कितने का गुणा करें कि 60 आ जाए, तो हम करेंगे यहाँ पर 15, क्योंकि 15 चौको 60 होता है, तो 15 को ऊपर गुणा करेंगे तो क्या होगा 15 × 45, ये लिख दिया 45, और नीचे करेंगे 15 का 4 में, तो 15 चौको 60, ये होगा। दूसरी भिन्न भी निकल आई। अब तीसरी भिन्न क्या दी है, तीसरी भिन्न दी है आपकी 1/2, कितनी दी है 1/2, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, 1/2 गुणित, अब 2 में कितने का गुणा करेंगे 60 आ जाए, तो हम करेंगे 30 दूनी 60 होता है, 30 का गुणा ऊपर करेंगे 30 का नीचे, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, ठीक। यहाँ पर ए वाली भिन्न भी हो गई कंप्लीट। आगे देखते हैं क्या लिखा है 4/5, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4/5 लिखेंगे, 4/5। 5 में कितने का गुणा करेंगे यहाँ पर 60 आ जाए, तो हम करेंगे 12 का, 12 पंचे 60 होता है, तो क्या करेंगे 12 के ऊपर गुणा करेंगे तो 12 चौको 48, और नीचे करेंगे 12 पंचे 60। इस प्रकार आपकी भिन्न हो गई, हम लिख सकते हैं भिन्न है, एक हो गई आपकी 40/60, दूसरी भिन्न हो गई 45/60, तीसरी भिन्न हो गई आपकी 30/60, और चौथी भिन्न हो गई आपकी क्या 48/60। तो हमें क्या लिखना था, बढ़ते क्रम में लिखना है। पहले लिखेंगे हम छोटी भिन्न, छोटी भिन्न कौन सी है 30/60, तो पहले छोटी लिख दी 30/60, फिर इसके बाद में बड़ी है तो बड़ी, बड़ी की तरफ इसका निशान हो जाएगा, फिर इसके बाद में क्या है 40, तो 40/60 हो जाएगा, फिर इसके बाद में क्या है 45, तो 45/60 हो जाएगा, फिर इसके बाद में क्या है 48, तो 48/60 हो जाएगा। तो ये हो गई आपका एक क्रम, मतलब पहले 30 है, फिर उसके बाद 40 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 48 आएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, ये होगा आरोही क्रम। कौन सा क्रम, आरोही क्रम, ठीक। अब हमें इनका मान रखना, 30/60 किस में निकला था, ये निकला था आपका 30/60, आपने देखा 30/60 किसका मान है 1/2 का है, तो हम 30/60 के नीचे लिख देंगे 1/2, इसका चिन्ह जहाँ का तहाँ रहेगा, ठीक। फिर इसके बाद में हम देखेंगे 30/60, फिर इसके बाद देखना 40/60, 40/60 किस में निकला था, 40/60 निकला था आपका ऊपर वाली संख्या में 2/3 में, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2/3, ये लिख दिया 2/3, फिर इसका निशान लगा देंगे। अब देखना आपके लिए 45/60, तो 45/60 किस में है, ये है आपकी 3/4 में, ये नहीं 3/4, ये निकली थी 3/4 का 45/60 निकला, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे 3/4। अब देखना है चिन्ह लगा देंगे बड़ा है का। अब लिखना है आपको क्या 48/60, 48/60 का मान क्या था 4/5, तो 4/5 लिख देंगे। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या है 4/5, फिर उसके बाद छोटी है 3/4, फिर उससे छोटी है 2/3, सबसे छोटी है 1/2। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या लिखना है, आपको आरोही क्रम में लिखना था, बढ़ते क्रम में लिखना था, पहले बड़ी संख्या यानी कि छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ठीक। इस प्रकार यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये रही, तो इसका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 पहले आएगी, फिर उसके बाद 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5। इस प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल होते हैं। वैसे तो कंप्लीट नहीं, 1-2 और हैं, उनको हम क्या कर देंगे साथ ही साथ समझाते जाएंगे और करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बड़ा हो जाएगा, हमें ज़्यादा अधिकतम वीडियो 25 मिनट का रखना है, ठीक। तो एग्जाम्पल करा दिए हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ ये चैप्टर भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। जब हम इसके और प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए, बेस्ट तैयारी करने के लिए मैंने जो समझाया है आपको समझ में आया होगा, और ना समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देख लें, और जहाँ भी जो भी डाउट हो वो हमें यहाँ पर आप शेयर करें, कमेंट करें, तो जिससे कि आपको पता चल जाए, मुझे पता चल जाए क्या सुधार करना है। और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।